एग्जैक्टली जो प्रेम की बात और पूछी है अनकंडीशनल, तो मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ कि आज के टाइम में अनकंडीशनल इज अ न्यू कंडीशन। बेशर्त एक नई शर्त है। और तुम कैसे जानोगे कि ये बेशर्त है? कुछ चीज़ें केवल जुमले में होती हैं, और हमारा देश पता नहीं क्यों जुमलों में जीने का आदी हो गया। राजनेता अलग तरह के जुमले हमको देते हैं, धर्मगुरु अलग तरह का जुमला हमको दे देते हैं, तो हम लोग एक किस्म के जुमलिस्तान में रह रहे हैं। बेशर्त को जरा सोच कर देखें, कैसे पता चलेगा? दो लोगों के बीच कुछ बेशर्त घट रहा है, ये कैसे पता चलेगा? इसको जानने का क्या उपाय है? इसको जानने का कोई उपाय नहीं है। और प्रेम को भी इतना विभाजित करने की जरूरत क्या है कि ये शर्त वाला प्रेम है या बेशर्त वाला प्रेम है? प्रेम है, अपने आप में काफी है। बेशर्त से देखिए, वो जो कहना चाहते हैं लोग वो अलग बात है। वो ये कहना चाहते हैं जो अकारण है, जो किसी कारण पर खड़ा हुआ नहीं है, वो बात समझी जा सकती है। अन्यथा तो बेशर्त जो है वो तमाम गुरु शिष्य के संबंधों में एक चालबाजी की तरह उपयोग किया जाता है। शिष्य गया गुरु के पास, गुरु ने कहा कि सब कल्याण होगा तुम्हारा, तुम्हें रास्ता दिखाया जाएगा, बेशर्त समर्पण करो, बेशर्त प्रेम करो। फिर तुम्हारी आकांक्षाएं थीं स्वाभाविक रूप से, जिनके साथ तुम गए थे वो नहीं पूरी हुई। तुमने कहा गुरुजी कुछ हुआ नहीं। तुमने कहा तुमने शर्त डाल दी होगी, तुम बेशर्त नहीं कर पाए होगे। अब तुम सोचते रह जाओगे कि मैंने कौन सी शर्त डाली थी, या ये कहाँ पर बेशर्त नहीं रहा। जैसे जितने भी ज्योतिषी, पंडित, बाबा लोग हैं, वो कहेंगे सच्चे मन से काम करो, पूरे मन से काम करोगे तो काम हो जाएगा। ये पूजा करोगे सच्चे पूरे मन से, प्रार्थना करोगे सच्चे पूरे मन से। कहाँ से तुम समझोगे कि मन सच्चा और पूरा था और कहाँ से नहीं था? कोई क्राइटेरिया है इसका? हो गया काम तुम्हारा, जो उद्देश्य था तुम्हारा, तो तुम ये मान के चलोगे कि भाई सच्चा और पूरा ही मन रहा होगा हमारा, तभी काम हो गया हमारा। नहीं हुआ तो तुम्हारे पास उत्तर हमेशा तैयार है कि सच्चा मन नहीं रहा होगा, पूरा मन नहीं रहा होगा। तो ये सारा जो गोरख धंधा है, ये ज्योतिषियों, बाबाओं और इस तरह के लोगों का इसी पे चलता है। बड़े बड़े हवन, पूजा, आयोजन कराए जाएंगे, वो फ्लॉप हो जाएंगे तो कोई न कोई कमी रही होगी, कोई न कोई बाधा रही होगी, पवित्रता नहीं रही होगी, सच्चाई नहीं रही होगी, कहीं कुछ खंडित हो गया होगा, कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई होगी। वो तुम्हारी ही तरफ से हुई होगी, क्योंकि उनकी तरफ से तो सब बिल्कुल फुल प्रूफ था। तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा, तुम बिना नहा के ही पूजा में बैठ गए होगे, इसलिए तुम्हारी पूजा नहीं पूरी हुई होगी। और ठीक से नहीं नहाया होगा तुमने। अब ठीक से नहीं नहाया, इसका कौन सा क्राइटेरिया है? अगर मान लो ये बात आए और तुम कहोगे नहीं मैंने तो नहाया था गुरुजी, तो कहेंगे तुमने ठीक से नहीं नहाया होगा। अब इसको तुम ढूंढते रहो। तो इसी तरह से बेशर्त है आजकल का ये न्यू एज जुमला है, न्यू एज का, कि बेशर्त काम करो, अनकंडीशनल। मेडिटेशन शुड बी अनकंडीशनल, लव शुड बी अनकंडीशनल। अब तुम सोचते रहते हो कि ये कहाँ से कंडीशन इसमें घुस आई है। किसी को वो जो उसका रास्ता है, उसकी झिरी है, दिखती नहीं जहाँ से वो कंडीशन घुस आई हो, लेकिन सब ढूंढते रहते हैं कुछ तो कुछ गड़बड़ हुई होगी, कंडीशन तो आई होगी। लेकिन तुम एक बात पक्की मान के चलो, जब ये जीवन है तो इसमें कंडीशंस होती हैं। ध्यान में कोई जाता है तो बिना कंडीशन के कौन जाता है? कोई बताए हमको। वो तो बिल्कुल फिर गोभी का फूल हो जाएगा, वेजिटेबल हो जाएगा कि बिना कंडीशन के ध्यान में बैठा है। नहीं, कंडीशन है। तुम चाहते हो शांति, तुम चाहते हो प्रसन्नता, तुम कोई सुलझाव चाहते हो, समाधान चाहते हो, तुम्हारे अंदर कोई चाह तो है। अब गुरु तुमसे कहता है कि चाह मत रखो, कि बिना चाह के तो
संसार में कुछ है नहीं, सब कुछ चाह से ही चल रहा है। तुम प्रेम में जाते हो, कौन सा प्रेम अनकंडीशनल है हमको बताए कोई। शुद्ध हो सकती हैं शर्तें, कोऑपरेटिव, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव हो सकती हैं, एक डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं कि भाई तुमने ऐसा नहीं माना तो फिर तुम डिस्ट्रक्शन पे उतर आओगे। एक है क्रिएटिव, है कि हम अच्छा करेंगे, एक दूसरे के एवोल्यूशन के लिए चलेंगे। लेकिन जब तुम किसी के प्रेम में भी हो, किसी व्यक्ति के प्रेम में हो, या किसी गुरु के ही प्रेम में हो, या अस्तित्व के ही प्रेम में हो, तुमको रिस्पांस की नीड है नहीं है? कौन चलेगा ऐसे? तुम कहो नहीं मुझे कोई रिस्पांस नहीं है, बिल्कुल अनकंडीशनल है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई शर्त ही नहीं। तुम इधर से क्या करते हो नहीं करते हो कोई शर्त नहीं है, हम अनकंडीशनल लेकर चलेंगे। लेकिन कंडीशन, प्रेम टिका है इसलिए क्योंकि प्रेम से तुमको कुछ मिल रहा है, लौटती हुई शांति, लौटती हुई खुशी, लौटता हुआ कुछ अच्छा भाव, तभी तो है, नहीं तो क्यों होगा। लेकिन इस अनकंडीशनल पे चलेगा सारा एक्सप्लॉयटेशन का धंधा, उसको समझ लें पूरी तरह। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ उल्टी सीधी हरकत करे, कोई ऐसा व्यवहार करे जो तुम्हें नागवार गुजरता हो और तुम उसका विरोध करो, प्रतिरोध करो, तो दूसरी तरफ से कहा जा सकता है कि भाई तुम कंडीशन क्यों डाल रहे हो बीच में, तुम अनकंडीशनल क्यों नहीं रह रहे हो, तुम ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। तुम्हारी कंडीशन थी कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे। मैंने तुमको गालियां दी, तुम नाराज हो गए, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुम नाराज हो गए, तुमको बुरा लगा, तुमने प्रतिरोध किया तो मैंने कहा कि तो कंडीशन हो गई ना, तुम मेरे पास कंडीशन से आए थे कि मैं अच्छा व्यवहार करूं तब तुम मेरे पास आओगे, तुम अनकंडीशनल कहाँ रहे। अरे भाई कंडीशंस के साथ ही तो हर कोई जाता है कहीं, ऐसा कहाँ चलेगा कि ये सारा जो गुरुओं का फैलाया हुआ सब गोरख धंधा है उसको बहुत गंभीरता समझ लेना चाहिए। वो असली गुरुओं की बात इस समय नहीं करते हैं हम, ये जो सब बाजार चल रहा है उसमें। तो पहले ये सच्चे मन और अच्छे मन वाली बातें होती थी, अब वो न्यू एज में ये सब अनकंडीशनल टाइप की बातें आ गई हैं। तो अनकंडीशनल वो कैसा भी जायज़ नाजायज़ बिहेवियर कर सकता है व्यक्ति और पूरी फ्रीडम ले सकता है कि तुम्हें तो अनकंडीशनल होना चाहिए। तुम मेरे पास आए थे, मैं अभी तुम मान कर आए थे गुरु जी तो बहुत सदाचारी हैं, गुरु जी तो बहुत ही अच्छा व्यवहार करने वाले हैं, और तुम आए, तुमने देखा गुरु जी तो बोतल खोल के बैठ के पी रहे हैं। तुमने कहा भाई ये बात नहीं जमी, तो गुरु जी ने कहा कंडीशन डाल लो, तुम मेरे पास कंडीशन से आए थे, बेशर्त नहीं आए थे तुम। जब तुम मेरी बोतल को भी एक्सेप्ट कर लो, तुम मेरे सारे उपद्रव को एक्सेप्ट कर लो, तब अनकंडीशनल हुआ। तो ये सारे गधे उसी पे चलते रहते हैं, वो तुमको बातें समझाते रहते, तुमको समझ में आती रहती। तो इसीलिए ये जो कंडीशनिंग पैदा कर दी जाती है इन बातों पर, वो जो भीड़ की, उनको इसीलिए वो कभी कभी बेवकूफ़ियाँ नहीं दिखती। तुम अगर सर्वे करने निकलो, भारत में इतने गुरु इतनी बेवकूफ़ियाँ करते रहे हैं और उनके शिष्य उनको बर्दाश्त करते रहे हैं, वो अनकंडीशनल के ही नाम पर। क्योंकि गुरु जी के साथ कंडीशन कैसे लगाएं, वहाँ तो अनकंडीशनल होना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि इवोल्यूशन हर तल पर होना चाहिए, भाषा का इवोल्यूशन, व्यवहार का इवोल्यूशन, अपीयरेंस का इवोल्यूशन, हर चीज़ का इवोल्यूशन होना चाहिए। और गुरु की घटना में तो हमें सारी चीज़ों को उसी फॉर्म में रखना चाहिए। आचरण का इवोल्यूशन हो, हर चीज़ का इवोल्यूशन हो, हर चीज़ रिफाइंड होनी चाहिए। क्यों नहीं रिफाइंड होनी चाहिए? हम रिफाइंड नहीं चाहते हैं क्या? अच्छे से अच्छा कपड़ा आप पहनना चाहते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ आप खाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे वातावरण में आप रहना चाहते हैं, तो अपने जीवन में हर अच्छी चीज़ क्यों नहीं लाना चाहेंगे? वो तो शर्त है ही है ना, वो शर्त तो रहेगी। तो ये बात कभी सोचे भी नहीं अनकंडीशनल की, कि सारी मूर्खताएं उसी में एंटर कर जाएंगी अनकंडीशनल के नाम पर।